नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना सपना क्लासेस में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टेंस टॉपिक करेंगे। आज हम टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेंथी टॉपिक है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस होता क्या है? टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है टेंस? टाइम ऑफ एक्शन। जो हमें हमारे एक्शन का समय बताता है वो क्या कहलाता है? टेंस। सभी जानते हैं टेंस हमारा तीन तरह के होते हैं। पास्ट जो हमारा हो चुका है, प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, फ्यूचर जो हमारा फ्यूचर में भविष्य में होगा। अब इसके भी हर किसी के चार पार्ट होते हैं, जिसमें आपका होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब ये इसमें आपको दिखाई हुई हैं इनकी वर्ब, जिसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि कौन सा टेंस इसमें यूज किया हुआ है। ठीक है, इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं या तो V1 के साथ एस या ES, या फिर V1 या फिर V2 यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस में हम V1 प्लस में ING यूज करते हैं। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी दो वर्ब्स हैं, बी और डू। कौन सी वर्ब हैं? बी और डू। बी और डू ये हमारे सभी टेंसेस की क्या देते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स देते हैं। तो बी की जो फॉर्म होती है इज एम आर, ये हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। बी की फॉर्म वाज वर, ये हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। बी की फॉर्म बीन, ये हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं या फिर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम डू की कौन कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? डू हमारा प्रेजेंट में, डिड हमारा पास्ट में और डन हमारा परफेक्ट टेंसेस में हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हम टेंस पढ़ेंगे। किस तरीके से टेंस पढ़ेंगे? टेंस के तरीका हम पढ़ेंगे तीन तरीके से। एक आपका बेसिक लेवल, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, उसी पे डिपेंड होगा ये बेसिक लेवल। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे? दो टेंसेज का आपस में कंपैरिजन करके उनको सीखेंगे। उसके बाद आपका शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स में हम क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक्स में हम करेंगे कि जो अगर आपके दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया और ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। तो जो फर्स्ट टेंस है वो सेकंड सेकंड सेंटेंस की किस तरह से टेंस को इफेक्ट करता है, या फिर सेकंड का टेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस के टेंस को किस तरह से इफेक्ट करता है। तो ये सब हम शॉर्टकट्स में पढ़ेंगे। उसमें कुछ रूल्स होंगे, वो हमें याद कर लेंगे। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम ताए ते हैं ती है, ये वाला ट्रेंड पुराना हो गया है, तो इन सब को आप छोड़ दीजिए। अब हम टेंसेज को कैसे पहचानेंगे? वो पहचानेंगे हम उनके वर्ब के हिसाब से। कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है उस हिसाब से हम पहचानेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस इस सेंटेंस में यूज हुआ है। ठीक है, ताए तिए ती या फिर इंग्लिश को हिंदी के हिसाब से पढ़ना बंद कर दीजिए। वो तो बहुत पुराना हो गया है, वो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो वो वहीं तक ही अच्छा था। लेकिन आगे हम जब भी किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर हमें वर्ब के हिसाब से ही टेंसेस को पहचानना होगा। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव हमारे जो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेज में हम जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का यूज होता है। ठीक है, और जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हम सिंपली ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म V1 यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कौन से आपके इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है वो आपका डू या डज लेता है। सिंगुलर सब्जेक्ट आपका डू प्लस में ईएस यानी कि डज का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है जो आपका वो क्या लेगा, डज, और डज के साथ हम V1 का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वही आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ डू का प्रयोग करते हैं और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे आपकी डू, और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब आपके इस कुछ एग्जांपल के हिसाब से हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूज करते हैं। अब अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस है, अब अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो ही डैश सिंग, आपकी यहाँ पे वर्ब दी हुई है, क्या दी हुई है, वर्ब, इसको हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ही डैश सिंग अ सॉन्ग, क्या है, ही डैश सिंग ए सॉन्ग, तो हम सिंग की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे है, ही आपका क्या है, सिंगुलर, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंस में, V1 प्लस में एस या ES, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे सिंग्स, क्या यूज कर लेंगे, सिंग्स, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि दे डैश सिंग अ सॉन्ग। ओके, अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ कुछ नहीं, तो हम इस पे यूज कर लेंगे दे सिंग, क्या यूज कर लेंगे, दे सिंग ए सॉन्ग, दे सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, हो गया। अब आपका नेक्स्ट, अगर यही पॉजिटिव की जगह कैसा हो, नेगेटिव सेंटेंसेस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके साथ हमने जैसे पीछे किया था क्या यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके साथ डज या फिर डू का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे, यूज कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, यहाँ ये रहा, नेगेटिव सेंटेंस क्या दिया हुआ, ही डैश सिंग ए सॉन्ग, तो ही आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज, क्या यूज करते हैं, डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज, तो ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, हो गया आपका, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ऐसे ही आपका नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, दे डैश सिंग ए सॉन्ग, दे आपका क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ओनली डू। ठीक है, अब नेगेटिव है तो उसके लिए हम नॉट यूज करते हैं, तो दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, कंप्लीट, क्या हो गया, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, अगर ऐसे ही आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन दिया हुआ हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो, क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, जिनका हम जिन सेंटेंसेस का हम आंसर यस या फिर नो में दे सकते हैं। ठीक है, उसमें आगे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत
नहीं होती। और ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कंप्लीट आंसर देना पड़ता है। उसमें क्या है, हम सीधा यस या नो से हमारा काम नहीं चलता। किससे काम नहीं चलता है? यस या नो से हमारा काम नहीं चलता। उसमें हमें कंप्लीट आंसर देना होता है। ठीक है। अब क्लोज एंडेड में क्या है? क्लोज एंडेड में अब ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्लोज एंडेड में हम क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज हो गई है आपकी? हेल्पिंग वर्ब। अब डज ही क्यों यूज हुई है? डज इसलिए यूज हुई है क्योंकि ही आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपका ही की वजह से डज हुआ है। अगर यहाँ पे दे होता, क्या होता? अगर ही की जगह क्या होता? दे, तो हमारा सेंटेंस कैसे शुरू होता? दे की वजह से हम यूज करते डू दे। ठीक है। डू दे सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। तो यहाँ पे ही की वजह से आपका क्या यूज हुआ है? डज। और सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है। अब आपका क्या हो गया? ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या है ओपन एंडेड क्वेश्चन? ओपन एंडेड क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है आपका क्वेश्चन वर्ड से। किससे? क्वेश्चन वर्ड से। जैसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड से। जैसे आपका व्हाट, व्हाई, क्या क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं आपके? व्हाट, व्हाई, इस तरह से जो आपके हैं वो आपके क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। ठीक है। अब ही, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। ठीक है। उसके बाद डज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद ही आपका सब्जेक्ट हो गया। सिंग आपकी वर्ब हो गई। ठीक है। अभी क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए ही आपका है सिंगुलर। ही की वजह से आपका डज यूज हुआ है। ही की वजह से क्या यूज हुआ है? डज यूज हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ पे दे होता, दे, तो सेंटेंस में डज की जगह हम क्या यूज कर लेते? डू। ठीक है। अच्छा, अब हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? व्हाट डज ही सिंग? वो क्या गाता है? ठीक है। ऐसे ही अगर ये सेंटेंस कंप्लीट ये दिया हुआ था हमें कि व्हाट डज ही सिंग ए सॉन्ग, व्हाट डज ही सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें जो ए सॉन्ग है ये क्या है? सुपरफ्लॉस है। ये क्या है? सुपरफ्लॉस है। इस ये हमारा रिडंडेंट वर्ड यूज हुआ है। इसमें इसे इसकी हमारे सेंटेंस में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कई बार ये हमसे पूछ लेते हैं कि सेंटेंस में सुपरफ्लूस वर्ड कौन सा है, तो ये आपका सुपरफ्लूस वर्ड्स हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी सेंटेंस में कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। अब आपको पता लग गया होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से सेंटेंसेस को लिखते हैं और किस तरह का सेंटेंस किस तरह से लिखा जाता है। और इनके वर्ब के आधार पर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचान सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SCIS या फिर डू या डज का देखकर। डू या डज को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज इस सेंटेंस में हुआ है। अब हम ताए तिये तिये वाला फैशन छोड़ देंगे। अब हमको सिर्फ सीधा उसके वर्ब या मेन हेल्पिंग वर्ब को अटैक करके ही पहचानना है कि कौन सा टेंस यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।